Hello and welcome to my channel Physics with Fun. Here we will discuss about the very basic concepts of the physics. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट विच इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ डील कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेटअप है जो नेचुरल फिनोमिना और उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। फिजिक्स को हम 5 थ्योरीज की हेल्प से समझ सकते हैं, जो कि हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की लो स्पीड मोशन की थ्योरी है। सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड फोर्थ इज रिलेटिविटी। देखो, मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं एट लो स्पीड, और रिलेटिविटी में हम बात करते हैं एट हाई स्पीड मोशन, और इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ हाई स्पीड मोशन भी बोलते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैकेनिकल बिहेवियर डिस्कस करते हैं पार्टिकल्स का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द फोर्स ऑफ नेचर। नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शन एंड स्टोक्स इंटरेक्शन फोर्सेस। इसमें जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कुछ मास है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, जिनका मास m1 और m2 है, एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय a distance d. Then the force of attraction between these two objects is F is equal to g m1 m2 by d square, where g is a universal constant called gravitational constant. Now coming to the properties of gravitational force. ये ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, and it always attractive in nature. It is a long range force, it is the weakest force and also conservative in nature. सेकेंड फंडामेंटल फोर्स जो है वो है वीक फोर्सेस। ये फोर्सेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके इज ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन फोर्सेस। The weak forces are short range forces. These forces are about 10 raised to power 25 times stronger than the gravitational force. In a weak interaction, neutrino acts as a field particle. और हमारा थर्ड जो फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो मेजर टाइप के फोर्सेस होते हैं। जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने अराउंड। देन ईच चार्ज इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर एक्सपीरियंसेस, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्सेस भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यह एक लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। द फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. It is about 10 raised to power 36 times stronger than the gravitational force. It is also a central as well as conservative force. Moving to the fourth fundamental force, which is the nuclear forces. The forces operating inside the nucleus is called nuclear forces. These are strong forces. The range of the nuclear forces is estimated to 10 raised to power minus 14 meter. It is basically an attractive force, and also it is a non-central force. So that's all about chapter first, physical world. In the next video we will discuss about the chapter second, which is systems of unit.
If you like my videos, please do subscribe my channel, press the like button and share it with your friends. Thanks for watching.